नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रीवास्तव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे डर और रहस्य से भरे YouTube चैनल जय महाकाल सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी में। नमस्कार। आज की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप रात में अकेले हैं तो लाइट जला लीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल में उतर जाती है। आज की कहानी है भूतिया किताब। एपिसोड 1, भूतिया किताब की पहली आहट। उस रात समुद्र की हवा कुछ अलग ही थी। लहरें शोर नहीं कर रही थीं, जैसे किसी डर से चुप हों। पुरानी लाइब्रेरी के कोने में एक मोटी पीली पन्नों वाली किताब रखी थी। उस पर खून जैसे दाग थे और किताब के बीचों बीच काले बालों से ढका हुआ एक चेहरा उभरता हुआ लगता था। रवि ने कांपते हाथों से किताब खोली। पहला पन्ना खुद ब खुद पलटा और तभी किताब के अंदर से छप छप जैसे कोई खून में चल रहा हो। अचानक किताब के पन्नों पर लाल धाराएं बहने लगीं। रवि की आंखें फैल गईं। उसी पल किताब के बीच से एक डरावना चेहरा बाहर आने लगा। लाल चमकती आंखें, नुकीले दांत और काली परछाई जैसे जिंदा हो। किताब से भारी आवाज आई, जिसने मुझे पढ़ा उसकी कहानी अब मैं लिखूंगी। रवि चीख भी नहीं पाया। लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और किताब का अगला पन्ना खुद ब खुद खुला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। किताब ने नाम लिख दिया। किताब का पन्ना खुला ही था। लाइब्रेरी में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि रवि को अपनी धड़कनें भी डरावनी लगने लगीं। अचानक किताब के पन्ने पर खून अपने आप बहने लगा और उसी खून से धीरे धीरे एक नाम लिखा गया, रवि। रवि की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी किताब के अंदर से काली परछाई बाहर निकली। वही चेहरा, लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत। परछाई ने धीमी आवाज में कहा, अब तू सिर्फ पाठक नहीं है, अब तू किरदार है। रवि चीखा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। किताब के पन्ने पलटने लगे, फट फट फट। हर पन्ने पर लोगों की चीखें लिखी थीं। हर नाम के आगे एक तारीख और एक मौत। रवि ने देखा, आखिरी पन्ना अभी खाली था। परछाई ने अपनी उंगली काटी। खून की एक बूंद सीधे किताब पर गिरी और आखिरी पन्ने पर लिखा गया, आज रात। तभी लाइब्रेरी की लाइट बुझ गई। अंधेरे में किताब की आवाज गूंजी, भागने की कोशिश मत करना, किताब कभी अधूरी कहानी नहीं छोड़ती। रवि ने महसूस किया, उसके पीछे कोई सांस ले रहा है, बहुत पास, बहुत ठंडी सांस। किताब के अंदर की दुनिया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन ठंडी सांसें अब भी उसकी गर्दन से टकरा रही थीं। अचानक लाइब्रेरी की फर्श पर किताब से निकला खून बहने लगा। वो खून रवि के पैरों तक पहुंचा और जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, धस, जमीन खुल गई। रवि की चीख अंधेरे में गुम हो गई। जब उसे होश आया तो वो किसी और ही जगह था। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ सामने एक बहुत बड़ी किताब खुली हुई थी। लेकिन ये लाइब्रेरी नहीं थी, ये तो किताब के अंदर की दुनिया थी। चारों तरफ लोग खड़े थे, सबकी आंखें खाली, चेहरे पीले और सबके हाथ में एक एक पन्ना। रवि ने एक से पूछा, तुम लोग कौन हो? वो आदमी बोला बिना होंठ हिलाए, हम अधूरी कहानियां हैं। रवि का शरीर कांप गया। तभी काली परछाई हवा में तैरती हुई सामने आई। अब उसका चेहरा और साफ था। वो औरत थी, लंबे बिखरे बाल और मुंह से टपकता खून। उसने कहा, सदियों पहले मुझे इस किताब में कैद किया गया था। अब जो भी इसे पढ़ता है वो मेरी आजादी की कीमत बनता है। रवि चिल्लाया,
तो मुझे क्यों? वो हंसी, ऐसी हंसी जिसमें हड्डियां कांप जाएं। क्योंकि तू डरता है और डर सबसे मीठा होता है। तभी चारों तरफ खड़े लोग एक साथ बोले, भागो मत, हमने भी कोशिश की थी। अचानक किताब के पन्ने हवा में उड़ने लगे। हर पन्ना रवि की जिंदगी का कोई लम्हा दिखा रहा था। उसका बचपन, उसकी मां, उसकी आखिरी गलती। किताब खोलना। परछाई ने खून से लिखा, अगर तो बाहर जाना चाहता है तो किसी और को अंदर लाना होगा। रवि की आंखें फट गईं। मतलब? किताब ने जवाब दिया, एक नई कहानी, एक नया नाम। तभी रवि के सामने लाइब्रेरी का दरवाजा खुलता दिखाई दिया। बाहर एक लड़की खड़ी थी, मोबाइल की लाइट जलाए हुए। वो उसी किताब की तरफ बढ़ रही थी। रवि चीखा, रुको, मत खोलो। लेकिन उसकी आवाज किताब के अंदर ही गूंज कर रह गई। किताब का पन्ना पलटा और उस पर कुर्बानी का फैसला। किताब के पन्ने पर खून से लिखा नाम धीरे धीरे साफ होने लगा। रवि ने देखा, वो लड़की लाइब्रेरी के अंदर आ चुकी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी। रवि ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किताब की दीवारों से टकराकर खुद उसी पर लौट आई। काली परछाई रवि के पास आई। उसके बाल सांपों की तरह हिल रहे थे। वो बोली, तेरा वक्त कम है, या तो तू बाहर जाएगा या तेरी जगह वो। रवि ने रोते हुए कहा, मैं किसी और को नहीं फंसाऊंगा। परछाई हंसी, यही हर कहानी की शुरुआत होती है। लड़की ने किताब उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, धप, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइब्रेरी की लाइट झपकने लगी। किताब के अंदर रवि के चारों तरफ बाकी अधूरी कहानियां सिसकने लगीं। हम भी ऐसे ही मरे थे, हमने भी इनकार किया था। रवि ने आंखें बंद कर लीं। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा, डर से भागना मत। रवि ने आंखें खोलीं। उसने देखा, किताब के आखिरी पन्ने पर अब दो नाम थे, एक उसका, एक लड़की का। पर तारीख अब बदल चुकी थी, कल की तारीख। परछाई चिल्लाई, नहीं, तूने कहानी बदल दी। रवि ने किताब को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लिया। किताब जलने लगी। काले धुएं के साथ चीखें उठीं। परछाई धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। वो चिल्लाई, तू नहीं समझता, हर कहानी को अंत चाहिए। रवि बोला, तो आज मेरा अंत सही। तेज रोशनी फैली। लाइब्रेरी में लड़की बेहोश पड़ी थी। किताब जमीन पर बंद पड़ी थी, बिल्कुल साधारण। रवि कहीं नहीं था, सिर्फ किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, एक कहानी ने खुद को खत्म कर दिया। किताब अभी भी जिंदा है। लाइब्रेरी में सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। समुद्र की लहरें अब फिर से आवाज कर रही थीं, जैसे रात का डर बहा दे गई हों। लड़की धीरे धीरे होश में आई। उसका सिर भारी था और दिल में एक अजीब सा खालीपन। उसने अपने चारों ओर देखा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन जमीन पर पड़ी वो किताब अब भी वहीं थी। वो उठकर बैठी, किताब को हाथ लगाया। ठंडी, बहुत ठंडी, जैसे किसी की सांस अभी अभी रुकी हो। उसने किताब खोली। पहला पन्ना खाली था, दूसरा भी, हर पन्ना सफेद। लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पलटा, उस पर एक लाइन खुद ब खुद उभर आई, जो मुझे खत्म समझता है वो ही अगला पाठक होता है। लड़की की उंगलियां कांप गईं। तभी उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मत पढ़ना। वो आवाज रवि की थी। किताब बंद हो गई, लेकिन कवर पर अब नया नाम उभरा हुआ था, रवि, लेखक। लड़की डर के मारे पीछे हट गई। लाइब्रेरी के कोने में परछाई हिली, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। समुद्र की हवा के साथ एक आखिरी फुसफुसाहट आई, हर कहानी को कोई न कोई पढ़ता ही है। किताब अपने आप शेल्फ पर लौट गई। सिर्फ एक पन्ना हल्का सा खुला रह गया, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल जय महाकाल सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। क्योंकि अगली कहानी
शायद आपकी पढ़ी हुई आखिरी कहानी हो। बाय बाय, टेक केयर, और किताबों को अकेले मत खोलना।